अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है ये डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इसे डिस्थेमिया भी कहते हैं। इस डिसऑर्डर के अंदर जितनी भी सिम्टम्स होती हैं वो क्रॉनिक स्टेज तक पहुंची होती है, सीवियर स्टेज तक पहुंची होती हैं। भूख पेशेंट को बिल्कुल नहीं लगती, ऐसे लगता है जैसे उसने हफ्ते बाद जो है कुछ खाना खाया है और फिर उसका पेट भर गया है। इवन के कुछ ऐसे केसेस देखे गए हैं कि पेशेंट जो है लिक्विड के ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं। नींद ऐसे लगता है जैसे एक बच्चा जो है पूरे 1 साल से नहीं सोया, जिसकी वजह से उसके अंदर एक ज़िद्दीपन आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा करता है छोटी छोटी बात पे। इस तरह के पेशेंट अपनी सेल्फ केयर नहीं करते, हाइजीन्स का प्रॉपर जो है ख्याल नहीं रखते और सूरज को देखे हुए उनको महीनों गुजर जाते हैं। इसके अलावा ये पेशेंट जो है वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ बेड रेस्ट के ऊपर आ जाते हैं और ये समझते हैं कि सिर्फ जो है हमारे पास जो है करने के लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया की हर खुशी इनके लिए ख़त्म हो जाती है। जैसे कि लव वन की अगर डेथ हो गई है तो उसे दफनाए हैं तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसी तरह ये समझता है कि हमने जो है अपनी खुशियों को एक कब्र के अंदर दफन कर दिया और वो कभी उसके अंदर से बाहर आ ही नहीं सकती। और ये बहुत अकेले रहते हैं, अंधेरा पसंद करते हैं, रोशनी से इनको डर लगता है। सूरज देखे हुए काफ़ी महीने हो जाते हैं और अगर ये सूरज के सामने जाएं तो भागकर डर कर अंदर आ जाते हैं कि ये क्या हो गया। बाहर जाना इनको बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगता। घर में छोटी सी भी बात हो, कोई शोर करे बच्चे तो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। अपना सिर्फ एक बेड तक महदूद होकर रह जाते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर इन सिम्टम में से 5 सिम्टम हैं तो और इन सिम्टम का ड्यूरेशन जो है 2 साल से ज़्यादा हो तो पेशेंट को पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जाता है। जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल सेटिंग में आते हैं तो इनको जो है लिक्विड के ऊपर गुजारा करना पड़ता है। इनकी आँखों के ऊपर जो है टोटली गड़े पड़े होते हैं, काली हुई होती हैं। इनकी बॉडी जो है बता रही होती है कि ये बहुत सालों से भूखे हैं, जिसकी वजह से वज़न कम हो गया है, न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक से चल नहीं पाते। ऐसे लगता है जैसे 100 साल का बुज़ुर्ग उठने की कोशिश करता है और फिर वो नाउमीदी के चक्कर में फिर बैठ जाता है और सारी उम्मीदें वहाँ पर टूट जाती हैं। हाइजीन्स का प्रॉपर जो है ख्याल नहीं रखते। इसके अलावा जब फैमिली से हिस्ट्री ली जाती है तो बहुत और चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। तो फिर डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है इसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज करता है और इसके पीछे डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं। इसमें जेनेटिक्स हो सकती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा और बहुत कुछ हो सकता है। इस तरह की पेशेंट की जो इनिशियल ट्रीटमेंट होती है सबसे पहले होती है उनकी मेडिकेशन जो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरे नंबर पर जो है साइकोलॉजिस्ट जो है फैमिली काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद जो है पेशेंट के अंदर इंसाइट डेवलप करते हैं और उसके बाद उसकी सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करते हैं, हाइजीन्स के ऊपर फोकस करते हैं और डेली रूटीन के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद फिर जो है छोटे छोटे गोल से बड़े बड़े गोल्स उनके फ्यूचर प्लान की तरफ लेकर जाते हैं। और इस तरह के पेशेंट जो हैं जैसे ही इनको थोड़ा सा इंकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है डिफरेंट थेरेप्यूटिक प्रोसीजर, तो ये बहुत जल्दी रिकवरी की तरफ भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जिन पेशेंट ने जो है इस डिसऑर्डर के अंदर सुसाइड का अक्सर सोचा होता है कि मुझे जो है मर जाना चाहिए, इवन के मरने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो अपने आप को मार नहीं पाते। ये जो है अपने आप को मारने के लिए प्लान करते हैं कि किसी तरह मुझे मौत आ जाए ताकि मैं जो हूँ हलाल मौत मरूँ, हराम मौत ना मरूँ। लेकिन जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है उसमें जो अनप्लान्ड सुसाइड होती है, कोई प्लान नहीं किया होता, अचानक से कोई ख्याल आया जहन में और सुसाइड कर ली। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ज़्यादा खतरनाक होता है सुसाइड को लेकर, उसमें रेशो ज़्यादा होती है। लेकिन पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर जो है सुसाइडियल रेट जो होता है कम होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी प्लान करनी होती है और इनके प्लान जो है हमेशा
फेल हो जाते हैं। सिर्फ कुछ केसेस नज़र आते हैं कि जिनके प्लान जो है कामयाब हो जाते हैं, सुसाइड करने को थॉट्स आती हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं प्लान करके। अगर इस डिसऑर्डर की 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम किसी आपके चाहने वाले के अंदर मौजूद हैं तो आप समझ जाएं कि ये डिप्रेशन की अलामत है और इसका ट्रीटमेंट जो है एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट के पास है। आप उनसे कांटेक्ट करें और उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करवाएं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।